बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ हसन शहजाद। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल का आगाज़ हो चुका है और इसको स्टार्ट करने का जो मकसद था, एम था, वो यही था कि स्टडी को इजी वे से और दूसरा कंसेप्चुअल वे से उसको साथ लेके चला जाए। तो इंट्रो की वीडियो से आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि मेरा और आपका साथ जो है वो मैथमेटिक्स के कोर्स के हवाले से होगा, यानी हम मैथमेटिक्स मिलकर पढ़ेंगे। तो आज क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने सोचा कि इसमें हम जो है वो मैथमेटिक्स के थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इंट्रो देखेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और साथ जो है वो नंबर जो हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि वो हमारे पास कैसे है। तो वीडियो को लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो इसको हम शॉर्ट में जो है वो मैथ्स भी लिखते हैं, MATH और S। अब इस मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो मैथ्स में जो M है स्टैंड फॉर मेंटल, A स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, T स्टैंड्स फॉर टू, H हैंडल एंड S सिचुएशन। यानी कि इसके नाम से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि ये आपके किसी भी सिचुएशन को ज़हनी तौर पे आपकी जो एबिलिटी है, यानी आपकी जो मेंटल एबिलिटी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की, उसको सॉल्व करने की, ठीक है, वो आपको जो है ना मैथ्स के अंदर आ जाती है। मैथ्स की स्टैंडिंग हमने देख ली, मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। अब इसके बाद मैथ्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो व्यूअर्स, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है या जब भी किसी चीज़ की लाइफ स्टार्ट होती है साथ ही उसका और मैथमेटिक्स का रिलेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से मैथमेटिक्स जो है ये चलती आ रही है। फॉर एग्जांपल, जब भी किसी चीज़ की लाइफ स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की अगर जब पैदाइश होती है, बर्थ होती है, तो उसका और मैथमेटिक्स का रिलेशन, उसकी बाय बर्थ उसकी लाइफ स्टार्ट होते ही उसका और मैथमेटिक्स का रिलेशन शुरू हो जाता है। कैसे कि हम उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके टाइम ऑफ बर्थ और उसका वेट वगैरह जो है वो कैलकुलेट करना, नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाय बर्थ ही जैसे ही उसकी लाइफ स्टार्ट होती है उसका और मैथमेटिक्स का रिलेशन शुरू हो जाता है। इसी तरह मैथमेटिक्स का अगर हम यूज़ देखें तो डेली लाइफ में इसका जो है ना आपको हर एक जगह पे यूज़ नज़र आएगा। चाहे वो आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, किसी चीज़ को काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप यानी, और इसके अलावा जो है ना अकाउंट्स वगैरह आप हैंडल कर रहे हो, तो हर एक जगह पे आपको मैथमेटिक्स का यूज़ जो है वो नज़र आएगा। यानी डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम देखते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो है ये तकरीबन हर साइंस फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। इसीलिए मैथमेटिक्स को है जो मदर ऑफ साइंसेस का नाम दिया गया, यानी ये साइंसेस की मदर है। हर एक साइंस के अंदर इसका यूज़ देखा जाता है। अब इसके अंदर जो है मैथमेटिक्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उससे पहले एक चीज़ जो है वो मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा, और वो है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स एक्चुअली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए जो हम साइन या कोई लेटर यूज करते हैं उसको हम सिंबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को जब भी हम किसी जगह पे देखेंगे तो फौरन हमारे दिमाग में जो है वो पहली बात जो आएगी वो होगी कि यहाँ पर या जिस जगह पे ये सिंबल यूज हो रहा होगा वहां पे डॉलर की बात की जा रही हो, क्योंकि ये सिंबल डॉलर के लिए यूज किया जाता है। सेम इसी तरह अगर ये सिंबल आप कहीं पर देखें तो आपको फौरन क्लिक करेगा कि ये जो है वहां पर फेसबुक की बात की जा रही है। सेम इसी तरह अगर ये वाला साइन देखें तो इस साइन को अगर देखा जाए तो जैसे ये साइन आप कहीं पे देखेंगे तो वहां पे आपको फौरन ये बात समझ आ जाएगी कि वहां पे दो चीज़ों की इक्वालिटी की बात की जा रही है, यानी दो चीज़ों की बराबरी के बारे में के मुताबिक बात की जा रही है। तो ये सिंबल्स है, और सिंबल्स क्या होते हैं? साइंस होते हैं या कोई लेटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये साइन है, इसी तरह ये लेटर्स दो जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं, ये लेटर और ये भी आपका एक सिंबल। इनको हम कलेक्टिव सिंबल कहते हैं। अब सिंबल्स मैंने आपको क्यों बताए हैं? जैसा कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स है हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेशल जो बेसिक्स लेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो एक्चुअली सिंबल्स है, ठीक है। इसी तरह अगर मैथमेटिक्स के अंदर सिंबल्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर हम ये टोटल जो है
10 सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये 10 सिंबल जो है इनको हम काउंटिंग कहते हैं, यानी नंबर्स कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर ये 10 सिंबल जो है ये यूज किए जाते हैं। आगे अगर हम देखें कि ये सिंबल्स हमारे पास कैसे आए ठीक है, तो हर एक चीज जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, वो एज इट इज आपके पास नहीं आती, उसके पीछे एक जो है ना लॉन्ग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सिंबल मैथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन डिजिट्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसके मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स जो है ये एक्चुअली काउंटिंग से स्टार्ट हुई है। जब इंसान ने जो है वो काउंट करना स्टार्ट किया, साथ ही मैथमेटिक्स जो स्टार्ट होगी। अब अर्ली शुरू में जो है चीज़ों को काउंट करने का तरीका कार ये था कि जब भी किसी चीज़ को काउंट किया जाता था तो उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बकरियों को काउंट करना है या किसी भी चीज़ को काउंट करना है, तो वो क्या करता था, उसको और जो छोटे छोटे पत्थर थे, टेबल्स थे, वो इकट्ठे कर लेता था और टेबल्स को, पत्थरों को उनके साथ रिलेट करके जो है वो रखता था अपने पास। अगर किसी ने बकरियों को काउंट करना हो तो क्या करता था, जितनी बकरियां होती थी उतने ही वो पत्थर छोटे छोटे जो है वो अपने पास इकट्ठे करके रख लेता था। उससे वो कंपेयर करके ये देखता था कि उसकी जो भी चीज़ है वो पूरी है या नहीं है, यानी काउंट करने के लिए वो यूज़ करता था। अब ये जो तरीका कहा था ये जो है वो परमानेंट नहीं था, ठीक है, यानी वो आपने पत्थर इकट्ठे कर लिए, वो घूम भी सकते हैं, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर अप्लाई किया गया वो था लिखने का, ठीक है, ताकि कोई चीज़ आपके पास सेव हो जाए। लिखने के अंदर जो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट की गई थी वो थी टैली मार्क, यानी टैली करने वाला जो सिस्टम था। टैली करने वाले सिस्टम में क्या था कि चीज़ों को जो है वो काउंट करके उन्हीं की काउंट, उनकी मिकदार के मुताबिक, क्वांटिटी के मुताबिक हम जो है ये सिंबल, ये साइन जो यूज़ करते थे, लाइन सिंपल जो थी, ये टैली मार्क का सिस्टम था। और इस सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये जो है अगर आजकल जो आर्कोलॉजिस्ट जो है वो चीज़ों को डिस्कवर करते जा रहे हैं, तो उनको इन सिंबल्स के बारे में कैसे पता चला कि जो पुरानी हड्डियां उनको मिलती है तो उनके ऊपर इस तरह के जो है ना साइन यूज़ किए गए, तो उनको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त जो थे वो लिखने के लिए, जो किसी चीज़ को जो है ना काउंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए रिटन फॉर्म में ये सिंबल्स यूज़ किए जाते थे। अब इसके बाद जो है वो आगे इशू ये था इन सिस्टम के अंदर कि ये जो सिस्टम थे, यानी टैबलेट्स इकट्ठे कर लेना या टैली वाला जो सिस्टम था, ये सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है। जब लार्ज क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पत्थर नहीं इकट्ठे किए जा सकते। सेम इसी तरह अगर आप ये टैली वाला सिस्टम यूज करें तो कितनी आप लाइनें लगाएंगे तो आपके पास वो, यानी ये इसमें टैली में ये मसला था, ठीक है, यानी बड़ी क्वांटिटीज को इसके जरिए जो है वो हम काउंट नहीं थे कर सकते। इसके बाद जो थे मुख्तलिफ किस्म के सिंबल आते गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है सिस्टम आते गए हैं चीज़ों को काउंट करने के लिए। तो मैं जो है ना वो ब्रीफली और बेसिक जो इंपॉर्टेंस है उनकी बात करूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सिंबल्स थे तो उनमें अगर बात की जाए तो ग्रीक्स थे, बर्बोलियन थे, ये जो है ना सिंबल्स यूज़ किए जाते थे। अब उसके बाद जो था, अगर आप बात करें कि एक बड़ी रेवोल्यूशन कब आई, ठीक है, काउंटिंग के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो आई थी रोमन अम्पायर के दौर में, ठीक है। रोमन अम्पायर ने जो है वो रोमन नंबर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। रोमन नंबर्स के अंदर ये रोमन नंबर्स जो है ये प्रेजेंट किए गए थे। अब रोमन नंबर्स क्या थे ये हम जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोमन नंबर्स के अंदर जो सिंबल, जो साइन यूज किए गए थे वो ये थे, सिंपल ये लाइनें, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये 2 लाइनें, 3 के लिए ये, और आगे 4 के लिए 1 और v। सेम इसी तरह 5 के लिए v, और उसके बाद 10 के लिए x, 100 के लिए, सेंचुरी के लिए c, और उसके बाद 500 के लिए d, और d के बाद आगे 1000 के लिए m। तो ये रोमन नंबर जो थे ये प्रेजेंट किए गए। अब इनका जो फायदा था वो यही था कि इनके जरिए आप बड़ी क्वांटिटीज को जो है ना काउंट कर सकते थे, ठीक है, बड़ी मिकदारों को जो थे वो नोट कर सकते थे। अब रोमन नंबर्स तो आ गए थे, ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला क्या था, इसमें जो पहला मसला था वो तो ये था कि इसमें जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं था, ठीक है, जैसा कि जीरो के लिए सिंबल नहीं था इसके अंदर। तो जीरो के लिए सिंबल से क्या मुराद है कि आपके पास अगर एक चीज है तो उसके लिए तो चलो समझ आ जाती है कि ये एक लाइन यूज की गई, 2 के लिए 2, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे,
नथिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, उसको रोमन नंबर्स के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट नहीं था किया गया। एक तो इसका ये फेलियर था रोमन नंबर्स का। दूसरा इसका फेलियर ये था कि इन रोमन नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना जो था वो मुश्किल था। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये चार जो ऑपरेशन है इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना मुश्किल था। इसके अगर छोटी सी एग्जांपल दी जाए तो वो क्या है कि फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हुआ है 18, इसके अंदर अगर आप 2 ऐड करवाएं, यानी एडिशन का अरिथमेटिक ऑपरेशन आप इनके ऊपर अप्लाई करें, तो अगर हम इनकी देखें, सिंपल एडिशन देखें, तो इसका आंसर ये आना चाहिए था। या फिर इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें कि ये 3 और ये 2 टोटल 5 लाइनें होगी, यानी 5 क्वांटिटीज होगी, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 दफा भी लिख लें। ठीक है, अब ये 2 प्रेजेंटेशन होगी 20 को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन एक्चुअली रोमन नंबर के अंदर जो है वो 20 को इससे प्रेजेंट किया जाता है, डबल एक्स से। ठीक है, यानी 20 क्वांटिटीज को डबल एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए इनके ऊपर जो है ये सिंपल सी एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना जो है वो जरा मुश्किल था। और तीसरा फिर इसका ये था कि अगर बहुत बड़ी आपके पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता था। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर वी, एक्स, सी, डी, एम यूज होता है, तो अगर बहुत बड़ी क्वांटिटीज आपके पास आ जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो लिखनी पड़ती थी। तो ये रोमन नंबर्स के अंदर कुछ जो है वो फ्लॉस थे, ठीक है, कमियां थी। अब इसके बाद जो है वो बेसिकली जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो नंबर्स थे, ठीक है, वो आए थे अरबिक नंबर्स। अब अरेबिक नंबर्स की अगर बात की जाए तो इनके अंदर सबसे पहली चीज तो ये थे कौन से सिंबल यूज किए गए थे। सिंबल्स अगर इनके अंदर देखे जाए तो जो फर्स्ट सिंबल था वो ये था, उसके बाद सेकंड सिंबल जो था वो ये था, थर्ड ये, उसके बाद फोर्थ सिंबल ये, आगे फिफ्थ सिंबल ये, उसके बाद छठा सिक्स ये, और सेवन सिंबल ये, और आगे नंबर 8 पर ये वाला सिंबल, और नंबर 9 पर ये। अरेबिक नंबर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये वाले जो नंबर्स थे, ये वाला जो सिंबल जो दिए गए थे, ये अरब के अंदर जो अरब मैथमेटिशियन थे, मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, मुस्लिम साइंसदान थे, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। और उनमें से एक अल-किंदी और दूसरा अल-ख्वारिज़मी थे। उन दोनों ने मिलकर ये नंबर जो थे वो प्रेजेंट किए थे। अब इन नंबर्स की अगर बात की जाए तो इन नंबर्स के अंदर भी जो है वो नजर आ रहा है कि वही कमी है जो पहले रोमन नंबर्स के अंदर थी, यानी जैसे उसके अंदर जीरो नहीं था, इसके अंदर भी जीरो नहीं था, यानी नथिंग के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी इन नंबर्स के अंदर भी। तो जब ये अरबिक नंबर्स उन्होंने प्रेजेंट किए तो इसी दौरान जो था कुछ अर्सा पहले इंडिया के अंदर एक हिंदू मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने नथिंग के लिए एक सिंबल जो था वो ये प्रेजेंट किया था डॉट, जिसे हिंदी में शून्य भी कहते हैं। उन्होंने नथिंग के लिए ये वाला सिंबल जो था वो इन अरेबिक नंबर से पहले जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस डॉट को आगे फिर अल-ख्वारिज़मी ने क्या किया कि इस डॉट को आगे इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक हॉलो सर्कल शेप के अंदर। अब इस हॉलो सर्कल शेप का और नथिंग का क्या रिलेशन है आपस में? नथिंग का मतलब होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप खाली हैं। सेम इसी तरह ये वाला सर्कल अगर देखा जाए तो दरमियान से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने इस वजह से इसको एक हालो सर्कल के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया था ताकि इसकी और नथिंग की रिजेम्बलेंस आ जाए, एक दूसरे के साथ ये मिले। तो ये अरेबिक नंबर्स जो थे वो ये थे हमारे पास ओरिजिनली। अब अरेबिक नंबर्स के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने जो सिंबल्स ड्रा किए 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए, ये वाले सिंबल्स जो है वो जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं अभी मैथमेटिक्स के अंदर उनसे थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की, 6 की, इसी तरह स्पेशली 8 की अगर बात करें, तो ये वाले सिंबल्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है? एक्चुअली हुआ क्या कि जब अरब के अंदर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर बरे सगीर के अंदर ये नंबर प्रेजेंट किए गए
उसके बाद ये नंबर जो थे वो अरब से यूरोप शिफ्ट हो गए थे, यानी इन नंबर्स को जो था वो आगे ये नंबर जो थे इनको यूरोप शिफ्ट किया गया, यानी वहाँ पे ये नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो जब ये अरब से शिफ्ट यूरोप के अंदर, फिर इन सिंबल्स को जो था वो ये वाले जो सिंबल थे अरेबिक नंबर्स वाले, इनको इन जो हम आजकल नंबर्स यूज कर रहे हैं, डिजिट यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो व्यूअर्स ये थी इन नंबर्स की हिस्ट्री के नंबर हमारे पास कैसे आए, किस तरीके से आए। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को समझा भी होगा और साथ इसको एंजॉय भी किया होगा। और इसी तरह की मज़ीद अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जाकर क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो मिलती जाए और इन्फॉर्मेशन भी आप हासिल करते जाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।